ओम नमः शिवाय। जय जय श्री माता। जैसा कि मैं भगवान शिव का छोटा सा भक्त हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण का दूसरे अंश का 15वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ऋषिवु का निदात को अश्वत्थ ज्ञानोपदेश देना। ओम नमः शिवाय। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मनी मन सोच विचार करते देख बेपरवर है अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज साधुर, पूर्व काल में महर्षि ऋषियों ने महात्मा निदात को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेश्वरी श्री ब्रह्मा जी का ऋगु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदात उन ऋगु ऋषिवु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया। हे नरेश्वर, ऋषिवु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदात की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देवका ने नदी के तट पर तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीर नगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। एक पार्थिवोत्तम रम्य उपवनों से सुशोभित उस पूर्व काल में ऋषिवु का शिष्य योग वेता निदात रहता था। महर्षि ऋषिवु अपने शिष्य निदात को देखने के लिए एक श्रेष्ठ दिव्यवर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदात बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर होते हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच आदरदान पूर्वक अपने घर में ले गया और द्विशिष्ट ने उनके हाथ पैर धुलाए, फिर आसमान पर बिठाकर आदर पूर्वक आप भोजन कीजिए। ऋषिवु बोले, हे पर आपके यहाँ क्या क्या अन्य भोजन करना होगा, क्या क्या अन्य भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदात ने कहा, हे द्विशिष्ट, मेरे घर में सत्तू, जौकी, लपसी, कंद मूल फलादी तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो रुचि है वही भोजन कीजिए। ऋषि बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खार से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदात ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जंडभरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से ओम विपर्वर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋषियों के अचेत भोजन कर चुकने पर निदात ने अति विनीत होकर महामुनि से कहा। निदात बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतः तृप्त तो संतुष्ट हो गए ना? हे ब्रह्मण, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी है और कहाँ से पधारे हैं? ऋषिवु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको सुहृदा लगती हो उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी सुहृदा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठरांगिनी के द्वारा पार्थिव ठोस धातु के क्षीण हो जाने से मनुष्य और सुअर की प्रतीत होती है और जल के क्षीण होने से तेसा का अनुभव होता है। ये द्विज, ये सुहृदा और तैसा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी सुहृदित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्ति हूँ। स्वस्थ और तृष्टि भी मन होते हैं, अतः मणि के धर्म है। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो कुछ किया कि आप कहाँ रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो तथा कहाँ से आए हो, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। नहीं, मैं तो करना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ, ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहदादी के कान जैसे पता दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुत तू नहीं है, अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी है। यही देखना चाहता है कि तुम क्या कहते हो। द्विशिष्ट, क्या कहते हो? ये द्विशिष्ट, भोजन कराने वाले के लिए स्वादु अस्वादु भी क्या, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इस प्रकार अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्य भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर से मिट्टी लूटने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार पाते बंद के परमाणु से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पाते परमाणु ही तो हैं।
इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमात्मा वचन सुनकर महाभाग निदान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हुई, कृपा बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन है। ये द्विज आपके वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋषु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋषु हूँ, तुझको सदा स्वेदेखनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो कुछ परमात्मा है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमात्मा तत्व का विचार करते हुए तू संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा माही का स्वरूप जान, इसमें भेद बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तंत्र निदान ने बहुत अच्छा कह, उन्हें प्रणाम किया, फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजी तो ऋषु स्वेच्छा अनुसार चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश 15वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। जय जय श्री महाकाल। बोल विष्णु भगवान की जय।